जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इतने समय प्रेजेंट में बहुत लोग अपनी एसआईपी को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारे भाई लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट को तक यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। देखो इसका मैं रीजन बताऊंगा। यहाँ पे फरवरी के जो डाटा भी निकल के आया हुआ है, लगभग इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे एसआईपी जो है क्लोज हुई है। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो मार्केट ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे क्रैश किया हुआ था। 5 मंथ तक काफी अच्छा खासा यहाँ पे क्रैश था, काफी डाउनफॉल हो गया था। यहाँ पे लगभग जो निफ्टी है 12 से 13% अप्रॉक्स गिर गया हुआ था। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे क्या हुआ कि एसआईपी में उनके बहुत सारे पोर्टफोलियो रेट पे आ गए थे। कोई एसआईपी यहाँ तो माइनस में भी चली गई थी। एनुअल मतलब सालाना रिटर्न देखा जाए तो उसमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं दिख रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ, बहुत लोगों ने अपने एसआईपी को यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, तो जो भी उनका पैसा बचा था उसके बाद वहां से अपने डीमेट अकाउंट को भी यहाँ पे क्लोज किया हुआ। तो बहुत लोगों ने गलती किया हुआ। देखो मैं आपको इसका मैं रीजन और इसमें थोड़े मैं आपको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 5 मंथ जब करेक्शन है, उसके बाद 6 मंथ में देखिए यहाँ पे जब मार्च का महीना आ गया हुआ तो इसमें कितना अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी अप्रॉक्स देखा था तो 1400 अप्रॉक्स यहाँ पे 1400 पॉइंट की यहाँ पे रैली हो चुकी है। तो यहाँ पे इतना भी देखिए कि जब मार्केट क्रैश करती है उसके बाद जब ग्रीन आते तो क्या इससे बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन होता है, यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। यदि आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो तो इसमें बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे कदम रखना चाहिए। यहाँ पे देखो आपके पास सबसे बड़ी मेन चीज क्या है कि यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का ही एक मेन गेम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको सब कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बाकी यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ चुनिंदा स्टॉक जो अच्छे होते हैं उनको बाइंग नहीं करते हैं, जो मतलब नहीं लेना चाहिए वो उनको बाइंग कर लेते हैं। तो ये आप लोगों की गलती होती है, जहाँ पे आप लोगों को पहले सीखते नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग ये भी गलती है कि कुछ सोचते समझते हैं नहीं है, कहीं ट्रेडिंग में चले जाते हैं, कहीं एफएनओ पे करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। देखो ये सब चीजें आपको पहले सोचना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड देखना पड़ता है, आपके पास कितना बजट है, सारी चीजों को आपको सोच समझ के इसमें आपको यहाँ पे कदम रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब इन चीजों को कर रहे हो तो इनसे निकलने का एक ही यही तरीका होता है, पहले पूरी अपनी गाइडलाइंस, पूरी रिसर्च, सब कुछ यहाँ पे अपना माइंडसेट बनाना होता है। प्लस यहाँ पे आपके पास पेशेंस होना सबसे ज्यादा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम होता है। ठीक है, पेशेंस नहीं है तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसमें नहीं रुकना तो ज्यादा बेटर देन ही रहेगा, क्योंकि ये पेशेंस का ही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन गेम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपको गहराई से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी आप यहाँ पे समझ रहे हो, देखो मैं तो आपको एक सलाह के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक डाटा लेके बता रहा हूँ कि यहाँ पे एसआईपी कितने लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे यदि आपके पास यहाँ पे लॉसेस हो रहा है तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा और ऐड करूंगा कि आपको वो चीज चुनना जिसमें आपको यहाँ पे लॉसेस कम होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर देन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे सबसे अच्छा आजकल तो ईटीएफ का यहाँ पे ऑप्शन हो गया। मैंने ईटीएफ के रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ था। यहाँ पे आप लोगों के पास यदि एसआईपी करो कुछ भी करो तो ईटीएफ को भी एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पे मैंने देखो मेरे पास जब भी मैं एसआईपी करता था, मेरे पास जो भी अमाउंट रहता है, ठीक है, मैं उसको ज्यादातर ईटीएफ पे बाइंग करता हूँ। वहां पे देखो पहली बात तो रिस्क बहुत कम रहता है, प्रॉफिट के चांस बहुत होते हैं। जब मार्केट क्रैश कर जाती है तो उसके बाद जब ईटीएफ को बाइंग कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, बाकी हाँ जब मार्केट चल रही होती है तो उसमें थोड़ा होता है। ठीक है, उसमें भी बनता है। जब क्रैश कर जाती है उसके बाद जो ईटीएफ को बाइंग करता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट गेन करके लेके चला जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनाना पड़ेगा। मैंने देखो आपको एक कारण बताया हुआ कि यहाँ पे लोग अपनी एसआईपी को क्लोज करके सारी चीजें बंद कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये होता है जब मार्केट क्रैश कर जाती है उनका पैसा अच्छा खासा लॉसेस में चला जाता है, तो अपने पोर्टफोलियो को वहां पे विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद एसआईपी को एग्जिट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा फिर डीमेट अकाउंट को ओपनिंग के लिए आते हैं। तो इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए, पहले आपको सोच समझ के सीख के आना चाहिए। तो आपकी जानकारी कैसे लोग अपने यहाँ पे राय जरूर शेयर करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया हुआ, तो आप लोग अपनी राय यहाँ पे शेयर जरूर कर सकते हो।